तो व्यूअर्स, अचार बनाने के लिए मैं मैंगो का बना रही हूँ। तो ये देखें, अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छे से कच्चे से ढूंढ के लेकर आई हूँ। ये है मैंगो है, इधर के जो होते हैं ना वो है। तो अब इनको हम कट करके हम बहुत इजी वाला और मज़ेदार सा अचार बनाएंगे। चाहे आप उसे देर तक भी रख सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ बहुत ईजी सा और मॉडर्न तरीके वाला अचार। तो चलो स्टार्ट करते हैं कट करना। चलिए जी, तो कट करते हैं इसको, मैंगो चाहिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने इसे क्यूब्स की शेप में काटा, क्योंकि हम मॉडर्न अचार बना रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरह से काटा। आप चाहें तो जिस मर्जी शेप में काट सकते हो। ओके, तो व्यूअर्स, पहला स्टेप जो था वो देखिए, इसको कट करना था। मैंने इसको कट कर लिया क्यूब्स की शक्ल में। मुझे ये अच्छा लगा, ऐसे मॉडर्न तरीके से बनाएंगे और फिर हम इसको जिसके चाहें खाएंगे। तो अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हम देर तक रहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए देखिए मैं इसमें डालूंगी, देखिए, टर्मेरिक। ये मैं 1 टीस्पून है भर के, मेरे पास ये 1 kg के करीब होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने गुटली नहीं डाली इसकी। तो ये इसमें मैंने ऐड की। और ये देखिए सॉल्ट मैंने टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये हमने लगा देना है बस। अब ये क्या किया है मैंने, इसको लगा दिया ये अच्छे से, इसको मिक्स करके। तो अब हमने इसे रख देना ओवरनाइट। आप चाहें तो 1 डे या 2 डेज भी इसको रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो सारे हमारे मैंगो हैं, ये वाटर और ये जो है इसका टर्मेरिक और ये जो सॉल्ट है, इससे इनको लगेगा और ये इसका वाटर जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि हम इसको देर तक बना के रख सकते हैं अचार को। ठीक है, तो अगर झटपट बनाना चाहें वो भी तरीका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे वाला बनाना चाह रही हूँ। तो इसको लगा के हम रख देंगे ओवरनाइट। तो सुबह मिलते हैं फिर आपको। तो उससे क्या होगा कि ये अचार देर तक महफूज रहेगा। और साथ उसके अलावा ये जो हमारे मैंगो होते हैं, ये ज़ाहिर है कच्चे हैं तो हार्ड है, तो ये इसके गलने में भी काम आएगा। तो चले अब इसको रखते हैं ओवरनाइट, तो फिर मिलते हैं आप। तो व्यूअर्स, मैंगो अचार के लिए प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपने ज़रूर करना है। ओके, तो व्यूअर्स, अब ये देखें, ये हमारा कितना अच्छा सा ये हो गया अचार। और ये देखें इसका वाटर काफ़ी ज़्यादा ये आ गया ना। तो अब इस वाटर को क्या है ना, हम स्ट्रेनर में डाल के तो अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो है ना वो क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, अब ये देखें, मैंने टॉवल, ये किचन टॉवल जो होते हैं ना, टिश्यू जो है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल लिया। आप टॉवल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी किचन का जो है, ये इस तरह से फिर हमने इसको अच्छे से ना ये डबल ट्रिपल करके, तो ये देखें हम इसमें करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जो है ना इसके ऊपर फैला देंगे सारे को, ताकि इसके अंदर से जो वाटर है ना वो सारा अच्छे से ना इसमें जज्ब हो जाए। ताकि उसमें क्या होगा कि इससे अचार हमारा जो है ना देर तक रहता है। आप अगर इसको देर तक रखना चाहते हैं, 1 ईयर तक रखना चाहते हैं, 2 तक रखना चाहते हैं, तब तक भी ये अचार जो है ना आपका अच्छा सा जो है ना वैसे ही रहेगा, फ्रेश रहेगा। और उसके बाद ये देखिए इस तरह ऊपर भी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि अच्छे से जो है ना ये देखिए पानी सारा जो है ना वो इसमें जाज़ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हमने इसे करना है। तो इसको मैं कम से कम जो है ना इसको रखूँगी 2 घंटे के लिए अच्छे से, ताकि हो जाए ना। तो आप चाहें तो इसको फैला के और अच्छे से टाइम दे सकते हैं। तो अब अच्छे से इसको मैंने ट्राई करना है, फिर आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, अब मेन जो इसमें मसाले जाएंगे, स्पाइसेस जो, वो मैं आपको बता देती हूँ। अचार के जो मेन है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए ये सौंफ है, ये भी मेरे पास 2 टेबलस्पून है भर के, क्योंकि मेरे पास 1 kg है तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। और ये इतना ही मेथी दाना है, ये भी अच्छे वाला लेना चाहिए। और ज़ीरा है, ये भी अच्छे वाला लेना चाहिए। ये राई है मेरे पास, ठीक है, ये भी सेम ये चारों एक जितने हैं। और उसके अलावा कलवंजी है, ये इन दोनों चारों से कम है, क्योंकि ये थोड़ी डालेंगे। अब ये जो 4 हैं इनको मैं थोड़ा सा जो है ना वो रोस्ट करूँगी। रोस्ट मतलब कि थोड़ा सा मैं इनको जो है ना वो गरम करके पैन उसमें डाल के थोड़ा सा वो करूँगी। उससे क्या होगा कि आजकल मौसम ऐसा ना, तो वो ये अच्छा रहता है, इसकी स्मेल भी अच्छी आती है, अच्छा रहता है। मैंने इनको ग्राइंड करना, आप चाहें साबुत भी डाल सकते हैं, सिर्फ मैं कलवंजी को नहीं करूँगी। तो चले स्टार्ट कर। तो बस इसको हमने थोड़ा सा ही करना है, ताकि जो है ना ये अच्छा सा इसका जो है ना रोमा वो आ जाए। बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना। तो बस इसको करके तो फिर साथ ही जो है ना वो अगला स्टेप करते हैं। इसको हम जो है, मैं इसको दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी बहुत अच्छे लग रहे। तो बाकी बच जाएंगे तो वो हमारे किसी और काम आएंगे। तो अब ये है कि अगर चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है ना पीस लूँगी। ठीक है,
व्यूअर्स अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन। अब इसमें मैं डाल रही ऑयल। ऑयल मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली अचार में यही डलता है, लेकिन आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यही डाल रही हूँ, मस्टर्ड ही डाल रही हूँ। तो अब यूँ है कि इसको मैंने ना अच्छे से कर लगी हूँ हॉट। इसको हमने फुल हॉट करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हमने ठंडा नहीं डालना हॉट करके, तो फिर इसको हमने ठंडा कर लेना है, ठीक है, ताकि जो है ना वो अच्छा सा जो है ना इसका वो आ जाए इसके। और कुछ मैं इसमें ये डाल रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ इसमें, ये ऑप्शनल है, ये तो मैं वैसे ही डाल रही हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कर लूँगी गरम अंदर, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से गरम करना है आपने फुल, तो उसके बाद फिर इसको कूल डाउन करना है। ओके, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये जो मसाला हमने पीसा है ये डाल जाएगा इसमें, ठीक है। ये जो मैंने किया, ये देखिए मैंने दरदरा से किया, ज़्यादा वो नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, ठीक है। इस ब्लैक सीड, कलौंजी, रेड चिली इसमें जाएगी, ठीक है। तो वो सॉल्ट जाएगा इसमें। सॉल्ट का क्या है ना कि पहले भी हमने डाला था तो बेशक वो रिमूव हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ वो अंदर होगा, तो इस वजह से यहाँ पे सॉल्ट का ध्यान रखिए। अचार में वैसे तो सॉल्ट होता है, लेकिन घर में बनाने का यही मकसद होता है कि हम अपनी मर्जी से जो है ना वो सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको करते हैं मिक्स अच्छे से। तो वे अब ऑयल करते हैं हम इसमें ऐड। अच्छे से जो है ना ऑयल को मिक्स करना है। अब अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर ले, तो फिर बाकी बाद में इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसमें लहसुन है ना इनको भी डाल रही हूँ। बस अब ये ऑयल डालिए। सबसे लास्ट में मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ। इसमें वाइट विनीगर यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ये इससे क्या होगा कि लाइफ जो है ना इसकी बढ़ जाएगी, मतलब आप देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक चाहें। तो अब ये देखिए ये हमारा हो गया मज़ेदार सा अचार तैयार। तो चले, मैंने तो आपको बता दिया बहुत आसान सा और बहुत अच्छे तरीके से कि आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो चले आप ज़रूर ट्राई करें। और उसके अलावा इसको जिस भी जार में आप डालें, पहले उसको अच्छे से जो है ना वो हॉट वाटर के अंदर अच्छे से वॉश कर लें। और कोशिश करें कि अगर ये वाला हो जार शीशे का तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर मिट्टी का, लेकिन मैं इसमें यही डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से देखे मैंने कर लिया था, गर्म पानी के अंदर रख के बॉयल कर लिया, और उसके बाद अच्छे से ये देखिए इसको मैंने कर लिया है ड्राई। तो अब यूँ है कि जब भी हम अचार तो हम डाल लेते हैं ना, तो इसका यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार अच्छा रहे, तो उसके लिए आप जब भी इसको निकाल लें बर्तन में डालने के लिए यूज़ करें, तो आप इसको प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का जो है ना वो स्पून यूज़ करें, और गीला कभी मत लगाएं। अगर गीला लगाएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, उसमें ज़रा से भी पानी चला गया। और अच्छे से उसको कवर करके रखें। तो चलें जी, फिर आप ज़रूर इंजॉय करें और बनाएं, इंजॉय करें, और दुआ में याद रखें। मैंने आपको बता दिया मॉडर्न तरीके से अचार आम का, तो आप ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना कैसा लगा, और दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय। तो व्यूअर्स आपने इसको डाल के रख देना, और फिर 1 हफ्ते के बाद जो है ना वो यूज़ करें, इसका आप खाना शुरू करें। क्योंकि वैसे तो ये जब चाहें खा सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने इसलिए छोटा कट किया है, ये इजीली तैयार हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 1-2 दिन इसको नमक में रखें तो वो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 1 वीक के बाद इसका जो है ना परफेक्ट जो है ना वो अचार तैयार होगा, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आप इसको खाना शुरू कर सकते हैं।